आप देख रहे होंगे कि अपोजिशन ने पूरे 9 के 9 इलाकों में अपनी सेकंड लाइन की पूरी लीडरशिप को झोंक रखा है। आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल? देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कई बार आपके यहाँ डिबेट करते हुए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई अपने संगठनात्मक आधार के दम पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, सहयोगी दलों के साथ हम काम कर रहे हैं, जो जन कल्याण का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, गरीब और व्यापारियों की जो भलाई हम कर रहे हैं, उस अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठन की ताकत के दम पर हम चुनाव में गए हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, जिस प्रकार से जनता का समर्थन हमको मिल रहा है, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होगी। हम अपने सहयोगी दलों के साथ उस पर काम कर रहे हैं और जनता ने पहले भी हम पर भरोसा जताया। आप निरंतर पिछले चुनावों को देखते आइए तो जनता हमारे साथ है, जनता हमारे काम पर मोहर लगा है। 2022 के चुनाव में आपने देखा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बड़े बहुमत के साथ आज तक दोबारा किसी को 250 से ऊपर सीट मिल जाना, उत्तर प्रदेश के चुनाव में दोबारा सरकार बनाना, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय योगी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और विकास के मॉडल को स्वीकार किया और हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात, अभी मैं प्रवक्ता और अखिलेश यादव की बात को सुन रहा था, कांग्रेस प्रवक्ता को और अखिलेश यादव की बात, अधिकारियों की बात करते। देखिए, जब रोने की बारी आती है, हार का डर सताता है, तो कभी ईवीएम की बात, कभी अधिकारियों की बात, कभी बीएलओ की बात, चेहरा छुपाने के लिए हार के डर से पहले, अभी मैं कल देख रहा था एक चैनल के इंटरव्यू में, वो कह रहे थे कि साहब रामपुर हो जाएगा। अरे भाई, जो अपनी सरकारों में आप करते आए हैं वही आपको लगता है कि हर सरकारों में होता है, ऐसा नहीं है। जनता लोकतंत्र पर भरोसा करती है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की वाहक है। इस नाते जनता भारतीय जनता पार्टी आप जब प्रारंभिक उद्बोधन दे रहे थे तो आपने एक बात बोली कि अपने दम पर, क्या सहयोगियों के दम को आपको जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैंने अपने दम पर, मैं अपने से अलग कभी सहयोगी को मानता ही नहीं हूँ। हम अपने साथ एनडीए की बात हमने कहा, हम अपने साथ अनुप्रिया पटेल जी को मानते हैं, हम अपने साथ जयंत चौधरी जी को मानते हैं, हम संजय निषाद जी को मानते हैं, हम ओम प्रकाश राजभर जी को मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का एक एक कार्यकर्ता, हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, इनकी मदद की जरूरत है आपको? नहीं, सबकी मदद सब लोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, इसमें कोई पंचायत ही नहीं है, इसमें कोई पंचायत नहीं, कोई शंका नहीं, कोई सुबह नहीं, कोई बात नहीं। हम तो आगे की बात कर रहे हैं। जिस बात का उल्लेख किया आपने, समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुना आपने, एक एक कार्यकर्ता। अरे भैया, तुम्हारे पास एक सीट है नहीं विधानसभा बाई इलेक्शन की और एक कार्यकर्ता है आपके पास, है नहीं, और आप एक एक कार्यकर्ता की बात करते हो। पार्लियामेंट है उनके पास, आप एक एक कार्यकर्ता के पास 6 मेंबर आप। अब ब्रजेश जी, कभी कभी मैं कहूंगा, कहना नहीं चाहता, छोड़िए, बहुत सारी चीजें आगे कभी बात होगी तो आगे कभी बात होगी तो मैं कहूंगा जनादेश का सम्मान कौन कर रहा है? कांग्रेस नहीं कर रही ब्रजेश जी। माननीय मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता ने चुना, एनडीए को बहुमत मिला और कांग्रेस पार्टी 99 सीट भी देश के अंदर नहीं जीत पाई और ऐसे फूल रही थी जैसे लग रहा था कि उसको बहुमत मिल गया। अखिलेश यादव जी निरंतर हार रहे हैं, उसके बाद उनको लगता है कि जनता उनके साथ है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और विरोधी दलों की क्या स्थिति है, गठबंधन की क्या स्थिति है, किससे छुपा हुआ है? मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, ये सब उदाहरण है अब आगे विपक्ष के गठबंधन के